जीवन बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम इस सुंदरता को कभी देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अतीत की व्यर्थ चिंता में लगे रहते हैं, जिससे उनका आज तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने हर पल को खुलकर जियो। ब्रह्मचर्य के बल से ही अंगारपण जैसे बलशाली गंधर्व राज को अर्जुन ने पराजित कर दिया था। अर्जुन और अंगारपण गंधर्व। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोमाश्याण तीर्थ में गंधर्व राज अंगारपण चित्ररथ ने उसका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांचों पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता है। तुम लोग जान की खैर चाहते हो तो लौट जाओ। तब अर्जुन कहता है, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो इधर से ही जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिपाद से गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी, उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और वह स्वयं घायल एवं अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उस गंधर्व की पत्नी कुमिंसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षा युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभय दान दिलवाया। जब वह अंगारपण होश में आया तब बोला, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपण को छोड़ देता हूँ। मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था। वह रथ भी आपने अपने पराक्रम से जला दिया है, अतः अब मैं दद रथ कहलाऊंगा। मेरे पास जासूसी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वासु को और विश्वासु ने मुझे प्रदान की है। यह गुरु की विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पेड़ पर खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ। इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन, इस विद्या के बल पर हम लोग मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। इस प्रकार अंगारपण ने अर्जुन को जासूसी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने गंधर्व से पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी के द्वारा अपना तिरस्कार होते देखता है तो सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी आपने मुझे ललकारा, इसलिए मैं क्रोधाविष्ट हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप ये पूछो
कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ, तो उसका उत्तर है ब्रह्मचर्यम परो धर्मः सा चापि नियत सब तही यस्मात् तस्मादहम पार्थ रणेसिम विजित स्तुवया। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्वान है। हे कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया। हम समझ गए कि वीर्य रक्षण अति आवश्यक है। अब वह कैसे हो, इसकी चर्चा करने से पूर्व एक बार ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ ठीक से समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा चित्त आकर्षक और पवित्र शब्द है। इसका स्थूल अर्थ तो यही प्रसिद्ध है कि जिसने शादी नहीं की है, जो काम भोग नहीं करता है, जो स्त्रियों से दूर रहता है, आदि आदि। परंतु यह बहुत सतही और सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर्य रक्षण ही ब्रह्मचर्य है। परंतु ध्यान रहे, केवल वीर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार से कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती हैं। संसार के विषय उसकी आनंदमय आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में हो, चाहे बहुत से कपड़ों में, घर में रहता हो, चाहे झोपड़े में गृहस्थी चलाता हो, चाहे एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा महापुरुष ऊपर से भले कंगाल नजर आता हो, परंतु भीतर से सहसा होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को वीर्य रक्षण करना नहीं पड़ता, सहज ही होता है। सब व्यवहार करते हुए भी उनकी हर समय समाधि रहती है। उनकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। ऐसा महापुरुष ही सच्चा ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वह सदैव अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर्य रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है। और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना निर्वृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर्य रक्षण रूपी साधना सदैव सब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है। वीर्य रक्षण कैसे हो, इसके लिए यहाँ हम कुछ स्थूल और सूक्ष्म उपायों की चर्चा करेंगे। वीर्य रक्षा के उपाय सादा रहन सहन बनाएं। काफी लोगों को यह भ्रम है कि जीवन तड़क भड़क वाला बनाने से वह समाज में विशेष माने जाते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इससे तो केवल अपने अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। लाल रंग के भड़कीले एवं रेशमी कपड़े नहीं पहनो। तेल, फुलेल और भांति भांति के इत्रों का प्रयोग करने से बचो। जीवन में जितनी तड़क भड़क बढ़ेगी, इंद्रियां उतनी चंचल हो उठेंगी। फिर वीर्य रक्षा तो दूर की बात है, इतिहास पर भी हम दृष्टि डालें तो महापुरुष हमें ऐसे ही मिलेंगे जिनका जीवन प्रारंभ से ही सादगी पूर्ण था। सादा रहन सहन तो बड़कपन का घोटक है। दूसरों को देखकर
उनकी अप्राकृतिक व अधिक आवश्यकताओं वाली जीवन शैली का अनुसरण नहीं करो।